हर हर महादेव दोस्तों, राम नाम जपने के चमत्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे राम नाम का सत्य क्या होता है। चलो सुनते हैं एक धार्मिक कथा। एक संत महात्मा राधे श्याम जी रात्रि के समय श्री राम नाम जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देष्टानन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप करते और तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। राधे श्याम जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर वे अपनी मस्ती में ये सोचते हुए चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले। वहाँ दूर अंधेरे के बीच बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष नाचते हुए, कूदते हुए, हंसते तथा औरों को हंसाते हुए दिख रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे कोई मनुष्य नहीं हैं, प्रेत आत्माएं हैं। राधे श्याम जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल हमारे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? तुम्हें मौत का डर नहीं? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे डर होता है। हमें साधु लोग हैं तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हैं। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, आज जहाँ जश्न क्यों बनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या के लिए योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य पति के मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जुमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा का मोह त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर हम उत्सव मनाएंगे। राधे श्याम जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण ने महात्मा से पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, हीरालाल सेठ का बेटा चंद्रशेखर 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार के बाद भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा बोले, क्या वे जैन धर्म का पालन करते हैं? ग्रामीण ने जवाब दिया, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। महात्मा हीरालाल सेठ के घर पहुंचे। चंद्रशेखर की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। महात्मा बोले, क्यों चंद्रशेखर, अब तो ठीक हो? चंद्रशेखर ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा।
बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन हैं, तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो, राम नाम जाप में लग जा। दिन ढलते ही चंद्रशेखर की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। नदी पर आकर स्नान करके राम नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज हताश होकर बैठे थे। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज क्या हुआ, कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं कि हमारा सत्यानाश हो गया। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़ कर कहा, तेरे पाप से मैं मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज जलते हृदय से कहा, यहाँ से चला जा। तूने मरने वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उनका द्वार उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमोक्षु बहाते हुए समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।